अर्पित तुझको मेरी आशा और निराशा और पिपासा। पंख उगे थे मेरे जिस दिन तुमने कंधे सहलाए थे, उसके ही कंधे सहलाने पे पंख उगते। वही श्वास लेता है तो तुम श्वास लेते हो, वही धड़कता है तो तुम्हारा हृदय धड़कता है, वही तुम्हारा जीवन है, जीवन का जीवन। जिस जिस दिस पथ पर मैं बहरा, एक तुम्हारे बतलाए थे। तुम चाहे जानो और चाहे ना जानो, वही तुम्हारे धागों को खींच रहा है। और जहां जहां तुम बहरे हो, जिन जिन रास्तों पर चले हो, उसके ही बतलाए चले हो। लेकिन तुम अपनी अकड़ बना ले सकते हो। मैंने सुना है एक पत्थरों की ढेरी लगी थी एक राजमहल के पास। एक बच्चा खेलता हुआ निकला, उसने एक पत्थर उठा के राजमहल की खिड़की की तरफ फेंका। फेंका तो बच्चे ने था, लेकिन पत्थर का भी अहंकार होता है। पत्थर जब ढेरी से ऊपर उठने लगा तो उसने आसपास पड़े हुए पत्थरों से कहा, मित्रों मैं जरा यात्रा को जा रहा हूं। नीचे पड़े पत्थर ईर्ष्या से दबे रह गए, तड़फे हिले डुले मगर हिलडुल भी ना सके। सोचा ये विशिष्ट पत्थर है, अवतारी, असाधारण। हम तो उड़ ही नहीं सकते, उड़ने की आकांक्षा किसमें नहीं होती। पत्थर भी आकाश में उड़ना चाहते, वे भी चांद तारों से बात करना चाहते, वे भी सूरज की यात्रा पर निकलना चाहते। पंख की आकांक्षा किसको नहीं होती। तुम भी सपने देखते हो रात, तब पंख उगाते और आकाश में उड़ते हो। पत्थर भी सपने देखते। उड़ने का मजा ऐसा है, उड़ने की मुक्ति ऐसी, खुले आकाश का आनंद ऐसा है। उड़ना यानी स्वतंत्रता, कोई बंधन नहीं, सारा आकाश तुम्हारा है। कसमसाए, दुखी हुए, ईर्ष्या से जले पड़े रह गए। पत्थर तो उठा, जाके महल की खिड़की से टकराया, कांच चकनाचूर हो गया। अब जब पत्थर कांच से टकराता है तो कांच चकनाचूर हो जाता है। पत्थर चकनाचूर करता नहीं है, करना नहीं पड़ता पत्थर को कुछ। ये दोनों का स्वभाव ऐसा है कि पत्थर के टकराने से कांच चकनाचूर हो जाता है। इसमें पत्थर का कोई कृत्य नहीं है। लेकिन पत्थर हंसा और उसने कहा, मैंने लाख बार कहा है मेरे रास्ते में कोई भी ना आए, जो आएगा चकनाचूर हो जाए। यही तुमने किया है, सोचना यही तुमने कहा है, ऐसे ही तुम भी जिए हो। यह संयोग ही है, इसमें कुछ गौरव नहीं है पत्थर का। पत्थर पत्थर है, कांच कांच है, बस इतनी बात है। कांच कोमल है, पत्थर कठोर है, इतनी बात है। न पत्थर के किए कुछ हो रहा है, न कांच के किए कुछ हो रहा है, स्वभावगत सब हो रहा है। कांच तो छितर के टूट गया, पत्थर जाके महल की भीतर कालीन पर गिरा, बहुमूल्य ईरानी कालीन। मालूम पत्थर ने क्या कहा? पत्थर ने कहा, यात्रा की, लंबी यात्रा की, थक भी गया, थोड़ा विश्राम करो। गिरा है लेकिन कहता है विश्राम करो। नौकरी से तुम निकाले भी जाते तो तुम कहते हो इस्तीफा दे दिया है। चुनाव हार जाते तुम कहते हो राजनीति का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया है। महल के द्वार पर खड़े नौकर ने आवाज सुनी, कांच के टूटने की, पत्थर के गिरने की। वो भागा भीतर आया, उसने पत्थर को हाथ में उठाया फेंकने के लिए, लेकिन पत्थर ने कहा कि बड़े भले लोग हैं, मेरे स्वागत में न केवल कालीन बिछा रखे थे बल्कि सेवक भी लगा रखे। नौकर ने पत्थर को उठा के वापस खिड़की से नीचे फेंक दिया। मालूम पत्थर ने क्या कहा? पत्थर ने कहा, बहुत दिन हो गए घर छोड़े, मित्रों की याद भी बहुत आती, अब वापस चलूं। और जब पत्थर वापस गिर रहा था अपनी ढेरी पर तो उसने कहा, मित्रों तुम्हारी बड़ी याद आती थी, ऐसे तो महलों में निवास किया, राजाओं के हाथों में उठा,
सम्राटों से मुलाकात हुई, मगर फिर भी अपना घर, अपने लोग, अपना देश, मातृभूमि बड़ी याद आती थी। मैं वापस आ गया, उस सब को छोड़ छाड़ दिया। ऐसी जिंदगी है तुम्हारी। कौन हाथ तुम्हें जिंदगी में फेंक देता है तुम्हें पता नहीं। क्यों तुम एक दिन जन्म जाते हो तुम्हें पता नहीं। कौन तुम्हें जन्मा देता है तुम्हें पता नहीं। क्यों, कुछ पता नहीं। मगर तुम कहते हो मेरा जीवन, मेरा जन्म, जैसे तुम्हारा इसमें कुछ हाथ हो, जैसे तुमने निर्णय लिया हो, जैसे तुमसे पूछ के किया गया हो, जैसे तुम्हें पता हो। फिर कौन तुम्हारे भीतर आकांक्षाएं जगाता है, कौन वासनाएं जगाता है, तुम्हें कुछ पता नहीं। लेकिन तुम कहते हो मैं ये करके रहूंगा, मुझे संगीतज्ञ बनना है, मैं दुनिया को दिखा करूंगा कि मुझे संगीतज्ञ बनना है। किसने तुम्हारे भीतर आकांक्षा उठाई है संगीतज्ञ बनने की? तुमने, तुम्हारे बस के बाहर है। उठी है, तुमने उठते पाया है इस वासना को, कि तुमने पाया कि बड़ा धन कमाऊंगा, कि एक सुंदर स्त्री पानी है, एक सुंदर पुरुष पाना। मगर ये सारी आकांक्षाएं तुम्हारे भीतर उठी हैं। इन्हें तुमने उठाया नहीं है, तुम इनके मालिक नहीं हो। ये किस गहराई से आती तुम्हें कुछ पता नहीं। ये कौन धागे खींच रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं। कौन तुम्हें लड़ा रहा है जीवन के संघर्ष में, कौन तुम्हें विजय की आकांक्षा से भर रहा है, कौन तुम्हें महत्वाकांक्षा दे रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं। ये खेल जो तुम खेल रहे हो तुम्हारा लिखा हुआ नहीं। ये पाठ जो तुम अदा कर रहे हो ये तुम्हारा लिखा हुआ नहीं। ये तुम जो हो रहे हो ये तुम्हारी ही बात नहीं। कोई बड़ा राज पीछे छिपा है जो बिल्कुल अज्ञात है, अंधेरे में पड़ा है। भक्त इस बात को ठीक से देखता है, समझता है। इस समझ से ही अर्पण पैदा होता है। इस समझ में ही अर्पण घट जाता है। उसे दिखाई पड़ जाता है कि मैं हूं ही कहां। न मालूम कौन अज्ञात ले आया है, न मालूम कौन अज्ञात श्वास ले रहा है, न मालूम कौन अज्ञात एक दिन उठा ले जाएगा। जैसा आया था वैसे चला जाऊंगा। न मालूम कौन अज्ञात, न मालूम किन किन यात्राओं पर भेज रहा है। जब तक भेज रहा है जा रहा हूं, जिस दिन रोक लेगा रुक जाऊंगा। न संसार मेरा है, न सन्यास मेरा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि सन्यास लेने की आकांक्षा हो रही, ले लें या ना लें। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे हाथ में। तो तुम समझे नहीं सन्यास का अर्थ। तुम निर्णायक बनोगे तो सन्यास चूक गया। कौन अज्ञात तुम्हारे भीतर यह आकांक्षा उठा रहा है कि अब सन्यास ले लो? छोड़ दो उसके हाथों में, लेने दो उसे सन्यास तुम्हारे द्वारा। वही सन्यास लेता है तुम्हारे द्वारा, वही सन्यास छोड़ संसार में जाता है तुम्हारे